कि किसी भी पार्ट में अगर सक्सेसफुल होना है तो एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है फोकस। यस, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हम अपने लाइफ में फोकस को बिल्ड कर सकते हैं केवल 4 पॉइंट्स में। तो फोकस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ड्राइविंग कर रहा है, सो ड्राइविंग करते टाइम उसको रोड पे, रास्ते पे पूरा फोकस चाहिए, नहीं तो क्या होगा आप सभी जानते हैं, एक्सीडेंट। उसी प्रकार से जीवन के लक्ष्य को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको फोकस चाहिए। सो आज के वीडियो में हम सिर्फ 4 पॉइंट्स में ये जानेंगे कि फोकस कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि लोग चाहते तो हैं बहुत बड़ा पाने के लिए, लेकिन फोकस ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। सो पॉइंट नंबर 1, गिव चैलेंजिंग टास्क टू योर माइंड। देखो माइंड क्या है, एक बच्चे जैसा है। मन कभी यहाँ घूमेगा कभी वहाँ घूमेगा, तो मन को हमें एक जगह लगाने के लिए, फोकस लाने के लिए मन को एक जगह बिठाना पड़ेगा। सो जब आप मन को चैलेंजिंग टास्क दोगे, जिस किसी भी फील्ड में आपको रुचि है, तब मन अपने आप शांत बैठने लगेगा। जैसे आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर, उसी प्रकार से एम्प्टी माइंड्स इज डेविल्स वर्कशॉप। इसलिए एंगेज योर माइंड। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप अगर जेई के स्टूडेंट हैं, तो आपको फिजिक्स का कोई ऐसा सम सॉल्व करना चाहिए जो पिछले लास्ट पेपर्स में आया हो और जो सॉल्व नहीं कर पाया कोई। सो उससे क्या होगा, जो टोटली एंगेज्ड, आप टोटली आपके माइंड को आप घुसा चुके हैं उसके अंदर। सो माइंड को कंट्रोल करना या फोकस लाने का एक सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप एंगेज रहो हमेशा। पॉइंट नंबर 2, रेगुलेटिंग योर माइंड थ्रू डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो शुरुआत होती है रात को 9:30 बजे से। यस, आप बोलोगे 9:30 बजे से, इसका मतलब क्या? 9:30 बजे का मतलब है रात को सोने से। यस, यू हैव टू लर्न स्लीप अर्ली। आपको जल्दी सोने की आदत बनानी पड़ेगी। लोग जो सोचते हैं कि हम जल्दी उठ जाएंगे, हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। अरे भाई, जब तक जल्दी सोना नहीं सीखोगे तो जल्दी उठोगे कैसे? सो इसीलिए वी शुड लर्न टू स्लीप अर्ली। दैट्स वाई भगवद गीता में भगवान 6th चैप्टर में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताते हैं। स्क्रीन पे आप श्लोक देख सकते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म से चेष्टसु। भगवान बताते हैं कि अगर व्यक्ति को सफल बनना है तो उसको सारी चीज़ें रेगुलेटेड रखनी पड़ेंगी। युक्त मीन्स रेगुलेटेड, आहार मीन्स ईटिंग, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो हमारे जो भी काम काज हम करते हैं उसको भी कैसे रेगुलेटेड रखना है। ऐसा नहीं कि आज हम बहुत काम करेंगे कल हम सो जाएंगे, कल हम बहुत कम सोएंगे हम फिर बहुत काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे डूम हो जाओगे। मतलब आपको सारी चीज़ें रेगुलेटेड चाहिए। डिसिप्लिन इज मस्ट टू हैव फोकस। 3rd, सेट अ हायर गोल। जीवन में हम भ्रमित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। भाई आगे जाके क्या करना है, हाँ भाई कर लेंगे, जो होगा अभी क्या है? आजकल के जो जेन जी का ज़माना है, बच्चे लोग क्या करते हैं, आप देखो टीनेजर्स मोबाइल चलाए जा रहे हैं, तो उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। इससे छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, न जाने कैसे कैसे जाके एडिक्शंस में फंसे हुए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ फोकस चाहिए तो उसको एक गोल सेट करना चाहिए। 4th और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अपने लाइफ में एक फोकस्ड व्यक्ति के साथ एसोसिएशन रखना। आपने सुना होगा, एक कहावत है हमारे भारत में, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप अनफोकस्ड लोगों के साथ रहोगे तो आप भी अनफोकस हो जाओगे। अगर आप फोकस्ड लोग के साथ रहोगे आप फोकस बन जाओगे। अगर आप इलन मस्क जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप इलन मस्क जैसा एम्बिशियस बन जाओगे। और अगर आप किसी भिखारी के साथ रहोगे तो रास्ते पे हमेशा सड़क छाप रह जाओगे। नहीं, तो इसीलिए एसोसिएशन मैटर्स, है ना। हमारे लाइफ में एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे लाइफ में सबसे टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं अगर आप इसको जीवन में अप्लाई करें। सो फोकस को लेकर के भगवद गीता में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 6th चैप्टर के वर्स का, युक्त आहार विहारस्य। आप जाकर के श्लोक को पढ़िएगा, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। सो भगवद गीता एक ऐसी बुक है जिसको ह्यूमन मैनुअल बताया गया है। लिटरली भगवद गीता सभी के लिए है। यस, भगवद गीता के अंदर नॉट ओनली अबाउट फोकस, डिटर्मिनेशन के बारे में बताया गया है। और अगर आप डिटर्मिनेशन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा।
और यही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ऐसे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो अनफोकस्ड हैं, जिनका फोकस डामाडोल है और उनका फोकस ये वीडियो देख करके सही दिशा में आए। हरे कृष्णा।